नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं ईथर किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं ईथर का निर्माण कैसे होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है और इसके नाम को हम कैसे पहचानेंगे, इसका हम नामकरण करेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो सबसे पहले करना क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कहेंगे ईथर क्या है, इसकी परिभाषा बताना है और इसके प्रकार, ईथर कितने प्रकार का होता है और साथ में इसका नामकरण भी सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ईथर की परिभाषा। बच्चों, ईथर क्या होता है, इसे ईथर किसे कहते हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ ईथर का। तो सबसे पहले ईथर के बारे में जीरो लेवल से हम जान लेते हैं ईथर क्या है। कहेंगे ईथर एक कार्बनिक यौगिक है। बच्चे, कार्बनिक यौगिक अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक कहेंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कहेंगे जो कार्बन को हम C से और हाइड्रोजन को H से, कहेंगे जो H और C से मिलकर बने होते हैं वो भैया कार्बनिक यौगिक कहते हैं। साथ में इसमें और कोई भी यौगिक हो सकता है, लेकिन ईथर में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलता है। ओ, कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बने होते हैं वो होते हैं कार्बनिक यौगिक। और मुझे बताना है ईथर की परिभाषा, तो ईथर में हम कहेंगे ईथर एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें दो हाइड्रोकार्बन समूह उपस्थित होते हैं। जिसमें दो हाइड्रोकार्बन समूह जो होते हैं वो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। कहेंगे दो कार्बन, कहेंगे ये मेरे पास लिखा है CH3, ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है और दूसरा भी हमारा CH3, ये दूसरे प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ये दो मेरे पास हाइड्रोकार्बन है और ये किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा ईथर दिया है। कहेंगे ईथर एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें दो हाइड्रोकार्बन समूह एक ऑक्सीजन परमाणु के मध्य में जुड़े होते हैं। कहेंगे ये हमारा हाइड्रोकार्बन समूह है और ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन समूह है और किससे जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। इसे हम ईथर कहते हैं। समझ में आ गया ना। कहेंगे जब ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, इसमें कितने होंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक, दो। इसमें दो हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे और एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। जरूरी नहीं है एक जैसे ही हमारे पास पाए जाएं। हाइड्रोकार्बन जरूरी नहीं है एक जैसे ही पाया जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है हाइड्रोकार्बन एक जैसे पाएंगे। कहेंगे मेरे पास लिखा है CH3 और बीच में लग जाए ऑक्सीजन और यहाँ हो जाएगा CH2H5। कहेंगे ये भी मेरे पास हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है। कहेंगे जब दो हाइड्रोकार्बन समूह एक ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, अर्थात दो हाइड्रोकार्बन समूह ऑक्सीजन के मध्य जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ईथर कहते हैं। अब इसमें बताया है कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ROR-। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चों बताने वाला हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ROR-। R क्या होता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह आपको समझ में नहीं आता है तो भाई एल्किल समूह में बताऊंगा इसी वीडियो में क्या होता है एल्किल समूह। कहेंगे एल्किल समूह का मतलब होता है, एल्किल समूह का मतलब होता है एक इसका सूत्र होता है CnH2n+1। ये हमारा एल्किल समूह होता है। कहेंगे कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन इसमें 3 होंगे तो मेरा एल्किल हुआ। कार्बन अगर 2 हैं तो इसके साथ में हाइड्रोजन 5 होंगे। ये 5 कैसे आ जाते हैं, एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 3 हो गए, दो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 5 हो गए, ये कैसे होते हैं। अगर ये आपको समझना है तो इसी सूत्र से आप समझ सकते हैं। कैसे, कहेंगे कार्बन के साथ में जो N लिखा है ये संख्या होता है। अगर कार्बन मुझे 1 लेना है तो हाइड्रोजन क्या होंगे,
जो हमारे कार्बन हैं उसी संख्या का डबल कर दीजिए। मैंने यहाँ कार्बन 1 लिया है, कार्बन कितना है 1 है, तो 1 का डबल कर देंगे, कितना होता है 2, और उसमें मात्र 1 जोड़ देना है। 1 का डबल होता है 2, उसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो कितने हुए 3, तो वही हमने 3 इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब इसमें कार्बन 2 है तो 2 का डबल कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 का डबल 4 होता है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपसे कह दें अब मैं लेने वाला हूँ कार्बन की संख्या 3, कितनी लेने वाला हूँ बच्चों, कार्बन की संख्या मैं लेने वाला हूँ 3। कहेंगे कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन बच्चों कितने होंगे, आप बताएंगे। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, कहेंगे 3 का डबल, 3 का डबल बच्चों कितना होता है 6, और उसमें कितना जुड़ेगा मात्र 1 जोड़ देना। कहेंगे 3 का डबल 6, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, तो ये भी हमारा एल्किल हो जाएगा। एल्किल को हम शॉर्टकट में तो हम R से लिखते हैं। अब दूसरी साइड में बीच में लिखा है O, कहेंगे एक इधर एल्किल दूसरे इधर R डैश एल्किल। R डैश का एल्किल का मतलब होता है कि एल्किल जरूरी नहीं एक ही कार्बन वाला, मतलब एल्किल हमारे पास दोनों हैं लेकिन डिफरेंस है। कहेंगे यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ हमारा एल्किल है 1 कार्बन वाला, बीच में लगा है O, यहाँ एल्किल हो सकता है 2 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला, मतलब जो एल्किल हैं एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इन्हीं को हम ईथर कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। ईथर किसे कहेंगे, कहेंगे जब दो हाइड्रोकार्बन समूह वाले यौगिक को हम ईथर से जोड़ देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। जब दो एल्किल को ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं तो निर्माण किसका होगा बच्चों, ईथर का निर्माण होता है। किसका होता है, ईथर का। ठीक है, अब आता है ईथर के प्रकार। ईथर को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, ईथर को कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले कहेंगे ईथर को बच्चों 2 ही भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2। नंबर 1 में होता है, कह सकते हैं सरल सामान्य ईथर। कहेंगे सरल सामान्य ईथर, सरल सामान्य ईथर मतलब बिल्कुल सिंपल सरल सामान्य ईथर। ईथर का मतलब होता है कि जब 2 हाइड्रोकार्बन समूह को ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाता है ईथर बन जाता है। ठीक है, लेकिन बीच में मेरे पास O दिया है और इधर भी मुझे एल्किल लेना है। एल्किल मैंने 1 कार्बन वाला, 1 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें 3 होगी। मैंने आपको बताया कार्बन जब 1 लेंगे 1 का डबल कर दीजिए, जितने कार्बन लेते हैं उसका डबल कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, एल्किल हो जाएगा। कहेंगे 1 कार्बन है तो हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, क्योंकि 1 का डबल 2 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो इसका नाम 3 हो जाएगा। फिर कहेंगे इसमें भी मुझे क्या करना है, यहाँ भी जो एल्किल इस साइड में होगा वही एल्किल इस साइड में होगा, तो ये हमारा सरल व सामान्य ईथर कहलाएगा। जब ईथर में क्या होंगे, दोनों एल्किल एक जैसे होते हैं। जब ईथर में दोनों एल्किल एक जैसे होते हैं, यहाँ भी हमारे पास CH3 है और यहाँ भी हमारे पास CH3 है, दोनों साइडों में जो एल्किल हैं वो एक जैसे हैं, ये हमारा सामान्य या सरल ईथर कहलाएगा। सामान्य या सरल ईथर कहलाएगा। ठीक है, अब इसका नाम है तो नाम भी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। कहेंगे भाई एल्किल का अगर नाम आपको आता है, एल्किल का नाम आपको आता है तो इसका भी नाम आसानी से बना सकते हैं। कहेंगे कार्बन यहाँ 1 है बच्चों, एल्किल का नाम अगर आपको आता है तो ये सारे नाम आसानी से बना सकते हैं। बच्चों 1 कार्बन को हम मैथ बोलते हैं, क्या कहते हैं, मैथ बोलते हैं। 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं। अगर एल्किल है कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 3 होते हैं, 1 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 3 होते हैं, डबल का 1 ज़्यादा, तो इसका नाम मैथ। और लास्ट में जोड़ते हैं इल, तो इसका नाम बच्चों कितना हो जाएगा, कहेंगे इसका नाम तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, मेथिल, क्योंकि जिसमें कार्बन की संख्या से दूने से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन होता है उसके लास्ट में हम इल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम भैया क्या हुआ, मेथिल, और इसका भी नाम हमारा मेथिल हुआ। तो कहेंगे अगर एक जैसे क्रियात्मक समूह जब 2 बार होते हैं, दोनों साइड में होते हैं, तो सबसे पहले हम डाई लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, कहेंगे डाई, क्योंकि एक जैसे क्रियात्मक समूह है तो हम लगा देंगे डाई। और डाई के बाद इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या होता है, कहेंगे इसका नाम तो बच्चों मेथिल होता है।
तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया मैथिल, क्या लिख दिया मैथिल, और बीच में अगर ओ दिया है तो लास्ट में इसे हम ईथर नाम दे देते हैं। क्या देंगे? ईथर देंगे। ये क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर हो गया। समझ में आया? एक बार इसे आप नोट कर सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। दूसरा बच्चों कैसे लिखेंगे? दूसरा बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, सारे बच्चे सीखने वाले हैं ईथर के बारे में। आज सारे बच्चे सीखने वाले हैं ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, ईथर को कितने भागों में बांटा गया। मैंने बताया ईथर को 2 ही भागों में बांटा गया। सबसे पहला हमारा कहेंगे सरल सामान्य ईथर, ऐसा ईथर जिसमें एल्किल एक जैसे होते हैं, जिसमें एल्किल एक जैसे। अब दूसरा भाई बताएंगे, कहेंगे मैंने अब की 2 कार्बन वाला एल्किल लिया, कार्बन यहाँ 2 हैं, तो हाइड्रोजन बच्चों कितने होंगे? कहेंगे 5 होंगे। क्यों 5 होंगे? कार्बन 2 है ना, तो 2 का डबल कर दीजिए। 2 का डबल कितना होता है? 4। उसमें कितना जुड़ेगा? 1 ही तो जुड़ेगा ना। 2 दूना 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 5। तो हाइड्रोजन 5, और बीच में मैंने O लगा दिए, और इधर भी इतना ही लिखना है C2H5। क्यों? ये मेरे पास सरल व सामान्य ईथर है, ऐसा ईथर जिसमें दोनों साइड में इधर भी और इधर भी एक जैसे एल्किल होते हैं, वो हमारा सरल व सामान्य ईथर कहलाता है। इसका नाम भाई, नाम कैसे याद करेंगे? कहेंगे इसमें कार्बन कितने हैं? 2 को क्या किस नाम से जानते हैं? कहेंगे 2 को, अगर कार्बन की संख्या यहाँ 2 है तो इसे हम कहते हैं एथ। क्या कहेंगे बच्चों? कहेंगे एथ कहते हैं। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? इल। इल इसलिए जोड़ दिया। क्यों जोड़ा भाई? इल क्यों जोड़ा? कहेंगे इल इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या से दूने से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन है, लास्ट में इल जुड़ जाएगा। तो इसका नाम जो है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एथिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एल्किल के नाम को हम आसानी से बना भी सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको रटने की आवश्यकता है। तो इसमें एल्किल दोनों में एक जैसे हैं। जब एक जैसे एल्किल होते हैं तो शुरू में हमें लगा देना है डाई, और फिर इस एल्किल का नाम लिख देंगे, डाई लगा देंगे, और इस एल्किल का नाम होता है एथिल। क्या होता है बच्चों? एथिल होता है। कहेंगे डाई एथिल, और लास्ट में जोड़ना क्या है? ईथर। क्या जोड़ना है? ईथर। बहुत ही सिंपल नाम है। अरे ये तो बहुत ही सिंपल नाम है। कहेंगे इसमें डाई इसलिए लगा दिया क्योंकि दोनों इधर हमारे क्रियात्मक समूह एक जैसे, डाई लगा दिया। और इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या होता है? C2H5 का एथिल होता है, डाई एथिल। बीच में अगर O है तो लास्ट में क्या लिख देंगे? ईथर लिख देंगे। आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आता है कमेंट के माध्यम से आप वापस बताएं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? दूसरा भाग। ईथर का पहला भाग आपके बिल्कुल समझ में आ गया है। दूसरा भाग देख लीजिए। दूसरा भाग क्या है बच्चों? दूसरा भाग है कि मिश्रित या मिश्रण ईथर क्या होता है। मिश्रित या मिश्रण ईथर क्या होता है, अर्थात इसे असममित ईथर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? असममित ईथर भी कहते हैं। और वो हमने अभी पहला पार्ट पढ़ाया था, उसको सममित ईथर भी कहते हैं। कहेंगे क्रियात्मक समूह एक जैसे होंगे, सममित ईथर कह सकते हैं, सरल या सामान्य ईथर भी कह सकते हैं। अब कि हमारा आया मिश्रित। कहेंगे भाई जब क्रियात्मक समूह डिफरेंस हों, क्रियात्मक समूह डिफरेंस हों, कहेंगे बीच में तो O लगा है। ईथर का निर्माण कैसे होता है? कहेंगे जब 2 एल्किल होते हैं और 2 एल्किल को ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाता है। हमारे पास A भी तो एल्किल है, और इस साइड में हमारा A भी तो एल्किल है। अब कहेंगे इस एल्किल, इसमें 1 कार्बन वाला है, इसमें 2 कार्बन वाला है। एल्किल हुआ, शर्त क्या है? कार्बन की संख्या से दूने से 1 ज़्यादा अगर हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 हुए, दूने का 1 ज़्यादा, तो A भी हमारा एल्किल है। इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसका डबल 4 होता है, 1 ज़्यादा है, तो A भी हमारा एल्किल है। लेकिन इसमें जो एल्किल दिए हैं ये हमारा 1 कार्बन वाला एल्किल है, जबकि इसमें हमारा 2 कार्बन वाला एल्किल है। तो इसमें एल्किल जो दिए हैं क्या सेम हैं, एक जैसे हैं या नहीं है? कहेंगे एक जैसे नहीं है, क्योंकि इसमें 1 कार्बन वाला एल्किल है और ये हमारा 2 कार्बन वाला एल्किल है। तो भैया ये हमारा मिश्रण या असममित ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असममित या मिश्रण ईथर कहलाएगा। इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसको हम पुकारेंगे कैसे? इसको हम किस नाम से पुकारेंगे? ठीक है, आपको इसे पुकारना है तो इसे कैसे पुकारेंगे? ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले
इसमें इसका नाम पुकारने के लिए आपको ये देखना है जिधर कार्बन कम पाए जाते हैं उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। उस एल्किल का नाम सबसे पहले लिख दो भैया। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? जिधर कार्बन संख्या ज़्यादा कम हो। कहेंगे इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 2 है, तो भाई इसका नाम पहले लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा। कहेंगे कार्बन हमने बताया है, कार्बन जिधर कम होते हैं उस एल्किल का नाम सबसे पहले लिखते हैं। इस एल्किल का नाम क्या होता है? कहेंगे C1 है ना, एक को मैथ कहते हैं, लास्ट में इल जोड़ देंगे, इसका नाम मेथिल है। कहेंगे मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। और इस वाले में अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम होता है एथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एथिल। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ईथर। बहुत ही सरल है भाई, ये तो बहुत सरल है। कहेंगे भाई पहला हमारा जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उससे पहले लिख देंगे, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है उसके बाद में लिख देंगे, और बीच में ओ लगा है इसलिए इसका काम लास्ट में क्या लिख देंगे? ईथर। तो भैया मेथिल, एथिल, ईथर। अरे बहुत ही सिंपल है। अब भाई दूसरा देखते हैं, आप लोग इसको भाई अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है बच्चों? देखिए दूसरा कहेंगे जरूरी नहीं एक जैसा हो, अब की हम कह सकते हैं, कहेंगे कार्बन यहाँ मेरे पास कितने हैं? CH3 CH2, आप इसमें बीच में लगा दिया O, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH3, सॉरी इधर क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ CH2 और इधर हो जाएगा CH3। अब एक चीज़ देखना है, इसका नाम हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? बीच में हमारा O दिया है और इधर उधर क्या लिखे हैं? एल्किल लिखे। एल्किल हैं या नहीं पहचानो, कैसे पहचानेंगे? कहेंगे इसमें इधर साइड में कार्बन 1 है, ये हमारा 2 है, कार्बन मेरे पास 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5। जब कार्बन 2 है, 2 का डबल 4 होता है, एक जोड़ देंगे 5। कहेंगे भैया ये तो हमारा पूरा एल्किल हुआ, पहचान लिया मैंने, ये एल्किल है। कैसे पहचाना? कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 है, 2 का डबल, एक जोड़ दिया 5 हो गए। इधर कितना हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन 2 2 4 और 4 और 3 7, 3 कार्बन है, 3 का डबल 6, एक जोड़ दिया 7, हाइड्रोजन पूरे हैं, ये भी हमारा एल्किल है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये किस प्रकार का एल्किल, इस प्रकार का ईथर है बच्चों? कहेंगे मिश्रण ईथर, अर्थात असममित ईथर हुआ। क्यों? कहेंगे एक साइड में 2 कार्बन वाला एल्किल है, एक साइड में 3 कार्बन वाला एल्किल है, डिफरेंस कार्बन वाला एल्किल है, तो हम जानेंगे ये हमारा मिश्रण ईथर हुआ, अर्थात असममित ईथर कहलाएगा, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए मैंने आपको बताया है, नाम लिखने के लिए हमें जिधर कार्बन कम होते हैं उस एल्किल का नाम पहले लिख दिया जाता है। इधर कार्बन 2 हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन वाले को हम एथिल कहते हैं, इसका नाम शुरू में लिखा जाएगा। भाई जिधर कार्बन कम होते हैं उस कार्बन को हम शुरू में लिख देंगे, लिख दिया। इधर कार्बन ज़्यादा है, 3 कार्बन में, इसका नाम बाद में लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपिल हो जाएगा। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ईथर जोड़ दिया। अरे बाप, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अरे ऐसे ही आपको समझना है, सारी रसायन विज्ञान में जितने सारे चैप्टर हैं बस इतनी ही मजे से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब भाई ईथर के प्रकार आपके समझ में आ गए, ईथर के प्रकार आपको बिल्कुल समझ में आ गए। ईथर भैया किसे कहते हैं? कहेंगे जब 2 एल्किल ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं ईथर कहलाता है। कहें जब 2 एल्किल ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, जब 2 इधर भाई एल्किल है उधर भी एल्किल है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, भैया ईथर कहलाएगा। अब ये 2 प्रकार के हैं, सममित अर्थात समान सरल ईथर कहेंगे, जिसमें एल्किल दोनों साइड में एक जैसे होते हैं, बीच में ऑक्सीजन लगा है, सममित ईथर कहलाएगा, सरल ईथर कहलाएगा, सामान्य ईथर कहलाएगा। अच्छा, मिश्रित मिश्रण ईथर क्या होता है? कहेंगे जब डिफरेंस प्रकार के ईथर, इधर हमारा 2 कार्बन वाला, इधर हमारा 3 कार्बन वाला, कार्बन डिफरेंस हमारा ये मिश्रण हो जाएगा, अर्थात असममित हो जाएगा। नाम कैसे पुकारेंगे वो भी सीख गए। अब बात आती है, अब क्या बात आती है भाई? अब मुझे क्या सीखना है? IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है ये भी मुझे सीखना है ना, ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए।
IUPAC नेम कैसे पूछा जाता है, कैसे कि भाई IUPAC नेम अगर आपको बनाना है तो पहले आपको एक उदाहरण देंगे भाई, उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, उदाहरण से, ठीक है। कहेंगे इसका नाम CH3OCH3। भैया अभी तो मैंने नाम लिखा था, वो भी हमारा नाम बिल्कुल सही था, लेकिन हम दूसरे तरीके से बताएंगे। IUPAC नेम भी हमारा पूछा जाता है, कैसे IUPAC, आपको ये IUPAC अगर सीखना है तो कार्बन की संख्या, एक कार्बन को हम किस नाम से जानते हैं, मैथ, ये आपको याद आना चाहिए। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, तभी आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 3 कार्बन होते हैं तब क्या कहते हैं, हम प्रोप कहते हैं। ये सब कुछ अगर आपको आता है, IUPAC नेम बहुत ही आसानी से आप सीखने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। अब मुझे बनाना है इसका IUPAC नेम। कहेंगे IUPAC नेम बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, मुझे ये देखना है कार्बन ज़्यादा किधर है, कार्बन ज़्यादा के, मुझे ये देखना। कहेंगे ऑक्सीजन के इधर साइड में भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन के उधर साइड में कार्बन एक है। जब भैया कार्बन एक जैसा होता है, जब कार्बन दोनों साइड में एक बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक के हम क्या कहेंगे, जब एक बराबर हैं तो एक को हम किस नाम से जानते हैं, कहेंगे मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। और बीच में लगा है O, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सी। क्या हो जाएगा, ऑक्सी। जब दोनों साइड में कार्बन एक बराबर होते हैं तो भैया किसी को उठा लो, कहेंगे इसको उठाएंगे, इधर भी एक कार्बन है, एक को मैथ, इसको नाम दे दिया ऑक्सी। अब इसका नाम हो जाएगा मिलाकर, कहेंगे इसको कह सकते हैं मेथॉक्सी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेथॉक्सी। अब इधर वाला कार्बन बचा है तो इसका नाम लिख देंगे मेथेन। क्या लिख देंगे बच्चों, इसका नाम लिख देंगे मेथेन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, या 1 मेथॉक्सी कह सकते हैं। कहेंगे जो मेथॉक्सी है ये किस कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन पर, इस वाले कार्बन से जुड़ा है ना, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इसका हम 1 है, तो हमारा हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, ठीक है। अब भाई दूसरा देखते हैं, बहुत ही सिंपल हैं ये, तो बहुत ही सिंपल हैं। इसका नाम मैंने अभी बताया है, क्या लिखेंगे, अभी तो मैंने नाम बता दिया है। क्या इसका नाम हो जाएगा, दोनों साइड में कार्बन एक बराबर है, इधर भी कार्बन एक है, इधर भी कार्बन है, तो हम इधर से गिनती करो चाहे इधर से गिनती करो, कार्बन इधर भी एक है, इधर भी एक है, गिनती इधर से करेंगे तो इधर गिनती नहीं करना, कार्बन की श्रृंखला यहीं तक छूट जाएगी। कहेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, कहेंगे एक कार्बन है तो मैथ होता है, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, ओ लगा है तो ऑक्सी हो जाएगा। अब इसके बाद मेथॉक्सी होने के बाद जो भी कार्बन बचेंगे उसको हम सिंपल नाम दे देंगे। इसका नाम क्या है, मैथ है ना, तो इसका नाम मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन कह सकते हैं, मेथॉक्सी मेथेन नाम है इसका, मेथॉक्सी मेथेन नाम है। बहुत ही सिंपल है ना, जल्दी जल्दी भाई उतारते रहो। दूसरा हमारा क्या दिया है, अब इसका नाम कैसे बनाएंगे, इसका IUPAC नेम बनाना है ना, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको ये बताया था अभी, जिधर कार्बन कम होते हैं मुझे क्या कर देना है, जिधर कार्बन कम होते हैं उधर मुझे गिनती कर लेनी है, सॉरी जिधर कार्बन कम होते हैं उसका नाम मुझे पहले लिखना पड़ता है। मैंने ये आपको बताया, जिधर कार्बन कम होते हैं उसका नाम मुझे पहले लिख लेना। इधर कार्बन कितने हैं 2, इधर कार्बन कितने हैं 1, तो नाम इससे पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या है, एक कार्बन है ना, तो इधर कहेंगे मेथ, और प्लस में क्या हो जाएगा ऑक्सी, क्या हो जाएगा ऑक्सी, और इसके बाद में इधर कार्बन कितने हैं 2, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 के लिए एथ होता है तो सीधे लिख देंगे एथेन। तो इसका सही नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथॉक्सी। ये हमारा जो ऑक्सी है कितने कार्बन पर लगा है, 1 पर लगा, इधर 1 पर लिखा है, जिधर कम होते हैं कार्बन वही गिनती कर देते हैं, एक कार्बन है ना, हम कहेंगे A1 मेथॉक्सी, और इसको कह सकते हैं एथेन। क्या कह सकते हैं, एथेन कह सकते हैं, 1 मेथॉक्सी एथेन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बता देना भैया कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसका नाम कैसे बनाएंगे। इसका नाम बनाओ बच्चों, कैसे बनाएंगे, मुझे वो साइड देखनी है जिधर कार्बन की संख्या कम है।
कहेंगे भाई इधर कार्बन कम है, गिनती यहीं से कर दो। जिधर कार्बन कम है गिनती उधर से कर दो। कहेंगे 1 है, इधर कार्बन 1 है ना, गिनती मैंने कर दी। इसका नाम क्या हो जाएगा? ए के लिए मेथ, ओ लगा है, सीधे लिख देंगे मेथॉक्सी। क्या लिख देंगे? मेथॉक्सी नाम देंगे सीधे मेथॉक्सी। अब इधर कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए क्या होता है? प्रोपेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मेथॉक्सी प्रोपेन। कितने नंबर पर है भाई? 1 पर मेथॉक्सी है, 1 पर मेथॉक्सी है। ठीक है, अगला हमारे पास बच्चों क्या है? अब ये बनाएंगे, ये तो बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नियम लगाना है, नियम से चलना है मुझे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए मुझे नहीं घबराना है, मुझे नियम से समझना है। क्या करना है? नियम क्या होता है? ऑक्सीजन लगा है उधर से मुझे देखना है किस साइड में कार्बन ज़्यादा है। भाई कहेंगे 1 2 3 4 5, इधर साइड में 5 कार्बन है, 1 2 3, इधर साइड में 3 कार्बन है। कार्बन इधर है कम, कार्बन इधर कितने हैं? कम, तो गिनती इधर से कर लो, 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? के 3 को कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? 3 को प्रोप। और बीच में लगा है ओ, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सी, प्रोप ऑक्सी। क्या हो जाएगा? प्रोप। और यहाँ लिखेंगे वन प्रोप ऑक्सी। सॉरी, क्या कहेंगे भैया? ऑक्सी कितने नंबर पर लगा है? कितने नंबर पर? कहेंगे ऑक्सी लगा है 1 नंबर पर। ऑक्सी कितने पर लगा है? 1 पर। और इधर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा, गिनती को हम पहले कर लेंगे, 1 प्रोपाक्सी प्रोपेन, प्रोपाक्सी। सॉरी, 1 2 3 4 5, इधर नाम गलत हो गया, यहाँ कितने कार्बन है? 5 है ना, तो पेंटेन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपाक्सी पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी उतार लें भाई, सभी बच्चे जल्दी से उतार लें। ठीक है, अगला दिया है, बहुत ही सिंपल है, सब बच्चे बना सकते हैं इसका, सब बच्चे बना सकते हैं। कैसे बनेगा? मुझे उधर से देखना है जिधर कार्बन कम है। कहेंगे इधर कार्बन कम है, गिनती कर लो, 1 2, कार्बन की गिनती कर ली। ये 2 के लिए क्या कहते हैं भैया? 2 के लिए एथ कहते हैं। ओ लगाए, सीधे लिख देंगे, एथॉक्सी लिख देंगे। क्या हो जाएगा? सीधे लिख देंगे एथॉक्सी। और ऑक्सी कितने नंबर पर लगा है भाई? 1 कार्बन पर लिखेंगे 1 एथॉक्सी। और इधर कितने कार्बन हैं? कहेंगे इधर भी भैया 2 कार्बन थे, इधर भी 2 कार्बन थे, तो भाई किसी साइड में गिनती कर सकते, चाहे इधर कार्बन इधर गिनती कर सकते थे, चाहे इधर। दोनों साइड में जब एक जैसे होते हैं चाहे किधर भी कर सकते हैं। तो 1 एथॉक्सी, इधर भी हमारा 2 कार्बन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेन। समझ में आ रहा ना? सभी के समझ में आ रहा है? कमेंट के माध्यम से बच्चों बताना है कि ये आपको समझ में आता है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला हमारा है, अगला नहीं खत्म, अब इससे संबंधित और सारे जो हैं, और सारे जो IUPAC नेम हैं वो मैं अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।